हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, और हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के तीनों क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 64 का एक्सपोनेंट 1/2 दिया गया है। तो हम लोग ख्याल रखेंगे कि जो बेस है उस बेस के जैसा ही इसका पावर आना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसी संख्या चूज करेंगे जिसका पावर बेस के जैसा हो, मतलब 2 हो। तो इसका पावर 2 कैसे आएगा? 8 का पावर जब हम लोग 2 करेंगे तो आएगा। ठीक है, ध्यान यही रखना है कि ये बेस में, मतलब डिनोमिनेटर में जो आपका संख्या दिया गया है उसको हमें कटा देना है। ख्याल यही रखना है। अदरवाइज इसका जब एक्सपोनेंट लेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर लीजिएगा 2, तो 2 का कितना पावर हो जाएगा? 64। बताइए। सिक्स, तो 2 to the power 6। ठीक है, ये दो मेथड हो गए। देखिए, मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया। 2 to the power 6 हो गया, ऐसे भी इसको लिख लेंगे। लेकिन अब इसके साथ 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये 2 to the power 3 हो जाएगा। तो आपको इसको वैल्यू मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 हुआ। अब यहाँ से आप बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? सीधे 8 का पावर 2 हो गया, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जो न्यूमरेटर में अंक दिया गया है, जो डिनोमिनेटर में अंक दिया गया है, ठीक है, तो वही इस संख्या के एक्सपोनेंट के रूप में आना चाहिए। और इस तरह से हमने इसको लिख लिया, ये सीधे कैंसिल, तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल गया। ये सब प्रोसेस से आपका जान बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पावर 1/5 लिखा गया है, तो इसका डिनोमिनेटर आपका 5 दिया गया है। तो 32 को इस तरह से लिखेंगे कि इसका पावर 5 आ जाए। तो कैसे आएगा जरा चेक करिए। 2 × 2 × 2 × 2 × आया, मतलब 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो ये क्या दे दिया? 2 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में दिया गया है बेस में क्या है आपका? 3। तो इसका पावर हमें 3 करना पड़ेगा। 3 कैसे करेंगे? आप संख्या अगर बड़ी है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो कैसे करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 1 to 5, तो 5 से ले लीजिए 25, ये 5 हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये 5 to the power 3 × 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को अभी करते हैं। रुक दी। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं, और इसमें दिया गया है 9 to the power 3/2।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक्सपोनेंट देखा कि 1/2, 1/5 और 1/3 ये एक्सपोनेंट आपको दिया गया था। अभी एक्सपोनेंट को चेंज किया है, नीचे में तो अंक दिया ही है पर ऊपर वाली संख्या को 1 से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अंतर यही है, बाकी प्रोसेस हमारा सेम चलेगा। क्या? इसको हमें रिमूव करना है, इसमें हमें इसको रिमूव करना होगा। इस क्वेश्चन में पावर 4 लाना होगा और इस क्वेश्चन में पावर 3 लाना होगा। चलिए देखते हैं। ये 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 कैंसिल हो गया तो 3 का पावर 3 आया और इस तरह से ये 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2/5, इसमें बेस हमारा 5 है तो इसका एक्सपोनेंट हमारा 5 होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? 5 हो गया, 2 to the power 5। मैंने जो कहा समझ में आया? क्या बेस हमारा 5 है तो इसका एक्सपोनेंट 5 होना चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा। तो कैसे होगा? 2 का प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, 2 5 टाइम्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2/5 हो गया और 5 5 कैंसिल, तो 2 to the power 2, इसका मतलब ये 4 हो गया। ठीक। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये 4 दिया गया है, इसको कैंसिल करना होगा तो ये 2 to the power 4 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3/4। कितना इजी है, कैंसिल। 2 to the power 3 8 हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, ये 5 to the power माइनस ये 3 कर दीजिए और ये -1/3 कर दीजिए। हो गया। हमको इसको रिमूव करना था तो 5 का पावर 3 हो गया, 3 कैंसिल, 5 to the power -1। आंसर आपका ये भी है और आंसर आपका ये भी है। तो ये एक्सपोनेंट किस तरह का है? नेगेटिव है, पर ये आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट दे रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अभी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, बेस हमारा सेम है तो जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई है। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 to the power 2/3 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 2 to the power, ये 15 हो गया और 3 5 या 15 और 5 × 2 तो ये हो गया 10 प्लस ये वाला 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 to the power 13/15। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको देखिए। इसमें क्या है? 1/3 to the power 3 है। तो अभी आपको क्या करना होगा कि ये जो 7 एक्सपोनेंट दिया गया है वो 7 एक्सपोनेंट 1 पर भी है और इस पर भी है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 to the power 7 और 3 to the power 3 और इसका पावर 7। ठीक है,
तो अब ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर, ये 3 दिया है और यहाँ पर ये है, तो क्या हो जाएगा m इंटू n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 इंटू 7, तो 1/3 टू द पावर 21, ये आपका आंसर होगा। अब इसका वैल्यू निकालने का प्रयास मत करना बहुत बड़ी संख्या आएगी। यहाँ देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, और ये डिवीजन के रूप में है, तो ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा और ये 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा और तब यह 11 टू द पावर, ये एलसीएम इसका 4 हो गया, 2 माइनस 1, देन 11 टू द पावर 1/4, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें ध्यान देना एक्सपोनेंट सेम है, मतलब पावर आपका सेम है। तो पावर सेम है तो क्या करते हैं हम लोग, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1/2 इंटू 1/2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बेस हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 56 टू द पावर 1/2, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ बने रहें। आपके क्वेश्चंस मैं अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।